तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि गो एनवायरनमेंट अपने लोकल सिस्टम में या लैपटॉप पे कैसे सेटअप किया जाए। और गो प्रोग्राम्स लिखने के लिए आपके पास कोई एडिटर भी होना चाहिए। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड जो एक ओपन सोर्स फ्री एडिटर है वो भी अपने लैपटॉप में या सिस्टम में कैसे सेटअप कर सकते हैं। पहले हम लोग जाएंगे गूगल क्रोम में, यहाँ पे सर्च कीजिएगा विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड के वेबसाइट पे जाएंगे, डाउनलोड फॉर विंडोज़, यहाँ पे डाउनलोड चालू हो जाएगा। मीनवाइल हम लोग गो भी डाउनलोड कर लेते हैं। इंस्टॉल गो, ये गो का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे लिखा है डाउनलोड 124.4। ये आपके टाइम में वर्जन चेंज भी हो सकता है, बट जो भी आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड, और इसमें विंडोज़, एप्पल मैक, लाइनक्स, बहुत सारे डिफरेंट इंस्टॉलेशन मीडियम्स है। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ करें क्योंकि मैं विंडोज़ सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। गो, तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा। जैसे डाउनलोड हो चुका है तो पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे गो। इसको ओपन किया तो जैसे देखेंगे इसका इंस्टॉलेशन बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको बस डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में इंस्टॉल करना है, कोई इसमें कस्टमाइजेशंस वगैरह नहीं है। तो इसमें नेक्स्ट, एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट, फिर डिफ़ॉल्ट, नेक्स्ट, ये करेंगे हम लोग इंस्टॉल। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो हम लोग वेट करेंगे इसका इंस्टॉलेशन ख़त्म होने का। अब इसको हम लोग कर देंगे क्लोज। तो इंस्टॉल होने के बाद ये बताता है जैसे फिनिश। तो ये हो गया गो का इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे कि गो इंस्टॉल हो कि नहीं। सर्च में जाके CMD को सर्च करना है। CMD बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट एक इंटरफेस है जहां हम लोग एग्जीक्यूटेबल्स या EXE फाइल्स जो होते हैं विंडोज़ में वो डायरेक्टली रन कर सकते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे टाइप करेंगे गो स्पेस वर्जन। तो ये हमको बताता है कि गो 124.4 जो हम लोग पहले डाउनलोड किया वो इंस्टॉल है। तो ये आपका हो गया गो इंस्टॉलेशन। ये हो गया, वेरिफिकेशन भी हो गया हम लोग का। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग ने डाउनलोड किया था उसका सेटअप, डाउनलोड्स, VS कोड के, ये आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट, डिफॉल्ट लोकेशन नेक्स्ट, ये नेक्स्ट। इसमें डेस्कटॉप आइकन क्रिएट कर लेना कि हम लोग को डेस्कटॉप एक आइकन रहेगी विजुअल स्टूडियो एडिटर खोलने के लिए। और फिर ये दोनों ऑप्शंस भी चेक कर लेना क्योंकि ये मैं बताऊंगा आगे कहाँ यूज़फुल है। अभी के लिए चेक करके इंस्टॉल करना। नेक्स्ट और देन इंस्टॉल। तो यहाँ पे VS कोड इंस्टॉल होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मीनवाइल हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स या फिर अपने गो फाइल्स को स्टोर करने के लिए प्रोजेक्ट्स फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे दिस PC, मैं चलो मैं यहीं पे बना लेता हूँ प्रोजेक्ट्स फोल्डर। जिस देख रहे हैं मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स फोल्डर है तो मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरे पास पता नहीं उसमें क्या है। तो मैं नया फोल्डर बनाऊंगा, प्रोजेक्ट्स, अरे न्यू फोल्डर से सेव हो गया, प्रोजेक्ट्स को बना लिया। ठीक है, अब अभी के लिए जिस बना के रखा है, चलो मीनवाइल ये इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो गया। तो इसको लॉन्च अभी मैं नहीं करूँगा, इसको फिनिश कर देते हैं। उसके बाद हम लोग वापस चलते हैं अपने प्रोजेक्ट्स फोल्डर पे, सिस्टम प्रोजेक्ट्स। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो देखेंगे ओपन विद कोड। तो जो मैंने पहले आपको बताया था दो चेक बॉक्सेस वो इसी के लिए है ताकि कोई भी फोल्डर पे ओपन विद कोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो इससे हम लोग को उस फोल्डर पे जाके ओपन विद कोड कर लेंगे तो डायरेक्टली हम लोग को उस फोल्डर में ओपन करके विजुअल स्टूडियो कोड ले जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हैं तो बताएगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट्स नया है, इसमें कुछ कोड है, क्या आप इसके ऑथर को ट्रस्ट करते हो। तो आप ही कोड लिख रहे हैं, आप लोग को ट्रस्ट कर लेना चाहिए। बस चेक कर लेना कि उसमें सब ट्रस्टेड है एंड आई ट्रस्ट द ऑथर्स। डन, ये हो गया। और देखें यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर ऑलरेडी ओपन है। अब देखते हैं कि हम लोग इसमें गो का कोड कैसे चलाएं और पहली बात तो कैसे लिखें गो का कोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल क्रिएट अ न्यू फाइल, वी कैन नेम द फाइल एनीथिंग। अभी के लिए मैं hello.go नेम कर देता हूँ इसको। और .go एक्सटेंशन स्पेसिफिक है फॉर गो प्रोजेक्ट्स, ये ध्यान में रखना। अगर कुछ और एक्सटेंशन आप अगर उसको देंगे देन द कंपाइलर वोंट रिकग्नाइज इट। कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइल लैंग्वेज, इंटरप्रेटर लैंग्वेज, ये सब के डिफरेंस अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, hello.go। अब इसमें हर एक गो कोड का या फिर हर एक गो फाइल का एक पैकेज होना बहुत ज़रूरी है। इन एनी टिपिकल लैंग्वेज द बेसिक स्ट्रक्चर इज यू हैव अ पैकेज, इनसाइड दैट you have modules and modules then you have different functions।
तो ये जो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग है, ये हर किसी लैंग्वेज में मेंटेन्ड है, इवन इन गो। नाउ फर्स्ट, जैसे मैंने बताया, तो पहले आपको डिफाइन करना है कि ये फाइल कौन से पैकेज में जाएगा। तो इसका मैं पैकेज का नाम दूंगा मेन, और ये मेन होना ज़रूरी है। क्यों? हर एक लैंग्वेज का एंट्री पॉइंट मेन फंक्शन से ही होता है। तो गो का भी एंट्री पॉइंट मेन फंक्शन ही है। तो मेन फंक्शन कहाँ पे? मेन पैकेज से। तो मेन पैकेज देन मेन फंक्शन। अब मैं डिफाइन करूंगा एक फंक्शन। फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं गो में? func एंड देन मेन। ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शन। फंक्शन क्या है ये मैं आपको डिटेल में आगे की वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी ये समझ लेगा फंक्शन इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये हो गया बेसिक गो कोड। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करें, कैसे चलाएं इसको? तो अब यहाँ पे टर्मिनल ऑप्शन दिख रहा है, न्यू टर्मिनल खोल लीजिएगा। तो यहाँ नीचे आपका एक पावर शेल विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सी प्रोजेक्ट्स, मतलब आप इस फोल्डर के अंदर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। ये ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आप कोई और फोल्डर में है और ये जो भी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो अभी इसको कोड को चलाने के लिए आप चलाएंगे गो रन। गो वही बाइनरी है जो हम लोगों ने पहले इंस्टॉल किया था थोड़ी देर पहले। गो रन, रन इज टू रन दिस फाइल। एंड कैसे पता चलेगा कौन सा फाइल रन करना है? विल गिव द नेम ऑफ द फाइल विच इज hello.go, जो यहाँ पे हम लोगों ने फाइल नेम डिफाइन किया है। तो as soon as we run this, enter, ये आपका कोड चल चुका है। इसका कोई आउटपुट इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने कुछ डिफाइन ही नहीं किया है फंक्शन में। अब देखते हैं कुछ डिफाइन कैसे करते हैं। मान लेते हैं हम लोग को कुछ प्रिंट करना है। तो गो में प्रिंटिंग या फॉर्मेटिंग लाइब्रेरी है fmt, और जो प्रिंट करने के लिए मेथड है वो है println, मतलब प्रिंट लाइन। इसमें आप क्या प्रिंट करना चाहेंगे? फॉर एग्जाम्पल hello to go, ये हो गया। अब इसमें ये जो fmt है ये एक और पैकेज है। तो ये पैकेज हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? गो का जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वहां से इंपोर्ट करेंगे। और इंपोर्ट स्टेटमेंट होगा इंपोर्ट fmt, क्योंकि यह है पैकेज का नाम। वट fmt डॉट प्रिंटलन hello to go। तो जैसे हम फिर से चलाएंगे गो रन hello.go, सॉरी hello.go, ये आ गया आपका आउटपुट hello to go। तो ये था अ वेरी सिंपल एंड बेसिक प्रोग्राम इन गो। ये मैंने बताया कि गो प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं, इसके बैकग्राउंड में क्या होता है, कंपाइलेशन कैसे होता है, बिल्ड होके क्या एग्जीक्यूटिव निकलता है, ये सब मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन हाउ यू विल राइट योर फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन गो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन। दिस इज क्रॉन कोडर साइनिंग ऑफ।